आपकी तबीयत ठीक नहीं? दोस्तों समझौता की एपिसोड 32 में रोहेल अपनी मामा के पास आता है और उनसे पूछता है कि आप क्यों परेशान हैं। उसकी मामा दरअसल परेशान होती हैं अपने भाई के बेटों के झगड़ों की वजह से, जो कि बहुत बुरा पेश आते हैं अपने वालिद के साथ। माँ कहती है कि दोनों बेटों को आपस में ऐसे नहीं झगड़ना चाहिए, आखिर तो वो उनका बाप है, अगर गुस्से में कुछ कह भी दिया तो क्या फ़र्क पड़ता है। शांसे को दिखाया जाता है कि वो बारिश में एंजॉय कर रही है और रोहेल वहाँ पर आ जाता है, तो वो उसको देखकर वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में छोटी बहू सौतेली सास से ये कह रही होती है कि घर में जो कुछ हो रहा है वो आपकी वजह से हो रहा है। आपकी वजह से वकार अंकल दोबारा ऑफिस जाने शुरू हो गए और उन्होंने हर चीज़ का कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया है। अलीज़े भाभी ने आपके बारे में कहा था कि ये सब कुछ आप करवा रही हैं, जिस पर नरगिस उसे कहती है कि ये सब कुछ झूठ है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। ये बातें सुनकर नरगिस परेशान हो जाती है। अगले सीन में शानज़े और रोहेल को दिखाया जाता है, जो रोहेल को कहती है कि आप मुझे यूनिवर्सिटी ड्रॉप कर दें, जिस पर रोहेल खुशी खुशी राज़ी हो जाता है। असद घर आ जाता है और अपने कमरे में होता है और फुप्पो उनके कमरे में आके उनको समझाने की कोशिश करती हैं कि जो कुछ तुम लोग अपने बाप के साथ कर रहे हो वो बिल्कुल गलत है, आखिर तो वो तुम्हारा बाप है। लेकिन बीच में अलीज़े इंटरप्ट करती है और मुखालफत करना शुरू कर देती है। अलीज़े कहती है कि पापा ने हमारे साथ अच्छा नहीं किया, पापा ने सबके सामने असद की बहुत बेइज्जती की और असद भी उसकी हाँ में हाँ मिलाता है। अभी ये सब बातें हो रही होती हैं कि अलीज़े की माँ वहाँ टपक पड़ती है। अलीज़े की माँ वहाँ टपक पड़ती है और कहती है कि दोनों बेटे कोर्ट जाएंगे अगर उनके बाप ने उन्हें उनका हक नहीं दिया। अगले सीन में वकार पेपर साइन कर रहा होता है और उसकी बीवी नरगिस आकर उसे कहती है कि आपने हार मान ली है, आप ये क्यों कर रहे हैं। तो वो उसे कहता है कि वो मेरे बेटे हैं और मेरे पास इसके अलावा कोई चारा नहीं है। नरगिस उसे समझाती है कि इतनी देर में फुप्पो भी वहाँ आ जाती हैं कि तुम ऐसा हरगिज़ नहीं करोगे। अगले सीन में रोहेल शानज़े को यूनिवर्सिटी छोड़ने जा रहा होता है और रास्ते में ही वो उससे बातें करता है, तो वो उसे प्रपोज कर देता है। सीन के दौरान बिल्कुल गलत दिखाया गया कि रोहेल का पूरा ध्यान सिर्फ शानज़े पर था, जबकि वो ड्राइव कर रहा था, जो कि एक गलत बात है। शानज़े उसे कहती है कि जो कुछ भी होगा वो मेरे पेरेंट्स डिसाइड करेंगे। अगले सीन में फुप्पो दिखाई देती हैं, जो कि समझा रही होती हैं वकार और नरगिस को। फुप्पो कहती है कि अभी इस मामले को थोड़ा वक्त दो। शानज़े को यूनिवर्सिटी में दिखाया जाता है कि जो कि अपने क्लास फेलो के साथ घूम रही होती है और वो बातों बातों में फिर से शानज़े को इरिटेट कर देता है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी, अगर तुम्हें मेरे जैसे एक लो लेवल के लड़के के साथ रहना पड़ जाए तो क्या तुम गुजारा कर लोगी। जिस पर शानज़े इरिटेट होकर वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में फिर से अलीज़े और उसकी माँ को दिखाया जाता है और उसकी माँ बैठकर उसको भड़का रही होती है कि तुम्हें अपने शौहर पे काबू रखना है और तुम्हें अपने शौहर पे नज़र रखनी है और उसे अपने बाप की बात बिल्कुल भी नहीं सुनने देनी। इस ड्रामे में मेन जो ख़राबी है वो अलीज़े की माँ है, जो कि हर तरफ आग लगाती फिरती है। शानज़े को परेशान दिखाया जाता है, लेकिन वो ये सोच रही होती है कि वो एक गरीब लड़के से शादी नहीं कर सकती क्योंकि उसे आदत नहीं है, वो इस तरह नहीं रह सकती। दूसरी तरफ असद के कमरे में उसके पापा आते हैं और उसे समझाते हैं कि बचपन में भी मैं ही तुम्हें समझाया करता था, आखिर मेरा जो कुछ है वो सब कुछ तुम लोगों का ही है, मेरे बच्चों का है, लेकिन तुम्हारी बहन भी है, उसकी शादी से पहले घर का बंटवारा नहीं हो सकता। सीन में एक बाप की असल परेशानी और तकलीफ देखी जा सकती है। पीछे खड़ी हुई अलीज़े भी सब कुछ देख रही होती है। नरगिस शानज़े के कमरे में आती है और उसे कहती है कि खाना खा लो, खाना बहुत अच्छा बना है। शानज़े उसे कहती है कि आप बहुत अच्छी हैं, आप मेरे पास बैठिए, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। दोनों माँ बेटी की ये जोड़ी और ये केमिस्ट्री आजकल बहुत पसंद आ रही है आप सबको। शानज़े उसे सब कुछ बता देती है कि मेरी एक दोस्त है, उसे एक लड़के ने प्रपोज किया है, तो उसे क्या करना चाहिए। फिर नरगिस उसे मशवरा देती है कि उस लड़की को चाहिए कि वो अपने पेरेंट्स से बात करे। अलीज़े असद से कमरे में आकर कहती है कि पापा कमरे में क्यों आए थे, जिस पर वो कहता है कि मेरा बाप है, वो सिर्फ मेरी खैरियत पूछने आया था। असद ने यहाँ पर बिल्कुल ठीक किया। फुप्पो छोटी बहू से बात कर रही होती है कि अलीज़े पीछे से आ जाती है और फुप्पो के साथ बहुत मिसबिहेव करती है और उन्हें कहती है कि अब आप यहाँ से चले जाएं, आपको बहुत दिन हो गए यहाँ रहते हुए।
अलीज़ा ने यकीनन बहुत गलत हरकत की, क्योंकि कोई बड़ों से इस तरह भला बात करता है और अपने मेहमानों से तो इस तरह बिल्कुल बात नहीं की जाती। अगले सीन में देखा जा सकता है कि एक बाप अपने बेटों की हरकतों से परेशान होकर अपनी विल तैयार करवा रहा है। नरगिस फुप्पो से माफ़ी मांगती है, लेकिन फुप्पो बेहद नाराज़ है और वो कोई बात नहीं करना चाहते। अगले सीन में देखा जा सकता है कि एहसास कमतरी का शिकार दोनों बहन भाई आपस में झगड़ा कर रहे हैं। फुप्पो अलीज़े की बातों से बहुत हर्ट हैं और वो रो रही होती हैं कि पीछे उनका बेटा रोहेल आ जाता है और वो रोहेल से कहती हैं कि हमें वापसी का टिकट करवा लेना चाहिए, जिस पर रोहेल उन्हें कहता है कि अभी तो आपको मेरी शादी की बात करनी है, आपको मेरे लिए अलीज़े का हाथ मांगना है, जिस पे फुप्पो बहुत परेशान हो जाती हैं और वो कहती हैं कि तुम ये क्या सोच रहे हो।